सर नमस्कार जी। मैं ललित कुमार, राजधानी परिवहन पंचायत का एक सदस्य। आज मैं अपनी जनता से गुजारिश करना चाहता हूं और उन्हें निवेदन प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि कोविड-19 के चलते हुए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। आज मैं आप लोगों के सामने, अपनी जनता के सामने एक फरियाद लेके आया हूँ कि मैं एक ओला उबर का एक ड्राइवर हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है जिसमें कि मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोग हम लोगों के सर्विस से संतुष्ट हैं? मैं मानता हूँ कि बहुत से बहन भाई ऐसे भी हैं जो हमारी सर्विसों से संतुष्ट नहीं हैं। कभी आपने सोचा है कि हम लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? कभी आप अपने दिल से पूछिए कि हम लोग आप लोगों को सर्विस देने के लिए भरसक कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छी सर्विस दें, पर कई बार हम लोगों पे ऐसी गुजरती है कि हम अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस और ठगा महसूस करते हैं कि हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतने मेंटली डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम लोग कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कंपनी हमारा कैसे शोषण कर रही है और हम लोगों को जो रेट मिलते हैं वो जायज़ रेट नहीं मिलते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों पे क्या गुजरती है। हम लोग आपको लेने जाते हैं, आपका जो फेयर बनता है, आपको ये लगता है कि ये फेयर पूरा ड्राइवर को मिल रहा है ये या मालिक को मिल रहा है, वो पूरा खा रहा है इसको, पर ऐसा नहीं है। 30 से 40% कमीशन ओला उबर हमसे ले लेती है। ओला कंपनी कई बार हमारे साथ फ्रॉड भी करती है, वो हमसे नाजायज़ पैसे काटती है हमारे। अब आपको तो लगता है कि जी मेरा इतना फेयर बन गया, मैंने इतना फेयर दे दिया इसको ड्राइवर को, पर आपको ये नहीं मालूम कि हम लोगों से कंपनी किस रूप से कैसे काटती है। आप जो लोकेशन डालते हैं हम उस लोकेशन पे जाते भी हैं। बहुत से बहन भाई की लोकेशन राइट नहीं होती है कई बार। ये हमारा फॉल्ट नहीं होता है, ये कंपनी का फॉल्ट है या जो भी गूगल मैप हम लोगों को मिलता है हम मैप के अनुसार चलते हैं। कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जहाँ से हम आप लोगों का पिकअप नहीं कर पाते। कभी हम लोग किसी मार्केट में फंस जाते हैं, कभी किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कभी ऐसी गलियों में हमसे पिकअप करवाया जाता है। ये तो आप लोग भी समझते हैं, जब क्योंकि आप खुद राइड बुक करते हैं, आपको पता होता है कि हम गाड़ी कहाँ बुला रहे हैं। अगर आप हमारी जगह बैठ के देखें, दिल से सोचें कि क्या हमारे साथ, चाहे राइडर हो चाहे कंपनी हो, कभी कभी क्या वो हमारे साथ नाजायज़ नहीं करती है? कभी मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। ये मैं किसी भी कस्टमर को, किसी बहन भाई को ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि नहीं आप गाड़ी मंगाते हैं, हम लोगों को काम मिलता है, पर कभी कभी आप ये देखते होंगे कि हम कहाँ गाड़ी को बुला रहे हैं, क्या गाड़ी वहाँ पे आ सकती है। और जब हम बुकिंग हमें मिलती है तो हम 3-4 किलोमीटर दूर होते हैं, हमें आने में टाइम लगता है, हमें ट्रैफिक रूल्स भी अब पूरे फॉलो करने पड़ते हैं और कई बार हम लोग उस ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर पाते और आप लोगों की कॉल आती हैं हमारे पास कि आप जल्दी आइए, और हम लोग कई बार फ़ोन पिकअप कर लेते हैं आपका, तो हमारे वो चालान कट जाता है। कई बार हम ट्रैफिक रूल्स भी अपनाते हैं पूरा हर चीज़, और जब हम आपको पिकअप करने जाते हैं तो हम लोग कई बार गली के कोने पे, गली के किसी कहाँ पर कोई गाड़ी फंसी होती है, हम लोग फंस जाते हैं, जिसमें बहुत से राइडर कैंसिल कर देते हैं ड्यूटी, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। जब हम 5-7 किलोमीटर से आपको पिकअप करने आते हैं तो हम लोग लेट हो जाते हैं, कई बार आप राइड कैंसिल कर देते हैं। मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को जल्दी होती है, परंतु
अब उसके चलते हुए अब आप देखिए हमारे कितने चालान आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ क्या क्या गुजरती है। नंबर 1 कि हम लोगों को कमीशन देनी पड़ती है 30%, 35%। कभी कभी तो हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे पैसे किस बात के कट गए हैं। हम लोगों का साला खर्चा होता है, हमें गाड़ी की फ़िटनेस करवानी होती है, गाड़ी को की किस्त देनी होती है, जो कि कम से कम 400 रुपये से लेके 600 रुपये 700 रुपये तक की हमारे किस्त होती है। साथ में हमें स्टेट टैक्स देने पड़ते हैं, जो कि आप लोगों से लिए भी जाते हैं। कंपनी आप लोगों से लेती है, पर हम लोगों को कभी नहीं मिलते। कई बार हम लोग एमसीडी टैक्स भी देते हैं। तो आप लोग देखते ही हैं कि हम लोग जब वापस आते हैं तो हम लोग टैक्स भी देते हैं, एमसीडी टैक्स। पर कई बार हम लोगों के अकाउंट में वो नहीं जुड़ते, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कुछ नाजायज़ भी हमें कहीं पैसा देना पड़ता है। कई बार हम रूल्स ट्रैफिक में फंस जाते हैं, किसी ट्रैफिक का चालान कट जाता है हमारा, हमें वो भी देना होता है। हमें फ़िटनेस करवानी होती है, हमें गाड़ी की साफ़ सफाई भी रखनी होती है, हमें उसका भी खर्चा उठाना है। हमें टायर भी बदलवाने होते हैं, हर 4 महीने 6 महीने में हमारे टायर चेंज होते हैं। हमारा जो खर्चा होता है पूरा नहीं हो पाता। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने आज ये रखना चाहता हूँ बात, ये कि हमें जो इनकम हो रही है वो हमें पूरी तरह से हम सेटिस्फाई नहीं है उस इनकम से। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी एक बार ओला उबर में मेल करें, सरकार को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारी बातें, हमारी परेशानी सरकार तक पहुँचे। आज के टाइम में हमारे इतने चालान आ रहे हैं जिसको हमें भरना मुश्किल हो रहा है। एक बार बताइए, जब हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ड्राइवर नहीं रहेंगे, टैक्सियाँ नहीं रहेंगी, तो आप लोगों की सेवा में कौन होगा? कोई ज़रूरी नहीं कि हर भाई के पास गाड़ी है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर भाई को सर्विस मिल रही है। किसी न किसी रूप से हम लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी परेशानी बताना चाह रहा हूँ। मैं जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उनकी तरफ से मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा दें। हाँ, ये ज़रूर है, अगर हमारी सर्विस से 20% लोग खुश नहीं होते तो कम से कम 60% तो खुश होते हैं। 20% ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ठीक है, वो खुश भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। जब आप हमें 5 स्टार देते हैं या जैसे हमारी रेटिंग देते हैं, उस टाइम आपको पता है कि हमें रेटिंग हमारी किस हिसाब से है। और जब आप ऐप में देखते हैं कि किसको कितनी रेटिंग मिली हुई है, उससे आपको मालूम पड़ जाता है कि हम ड्राइवर को किस हिसाब से कस्टमर ने रेटिंग दी है। कंपनी के पास सारा रिकॉर्ड है इस चीज़ का, कि उनके पास पता है कि कौन सा ड्राइवर किस हिसाब से काम कर रहा है। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छी सर्विस दी जाए। हम ये चाहते हैं कि आपको मुस्कुराते हुए आपको उतारें और मुस्कुराते हुए आपको बिठाएं। कोई भी ड्राइवर आपको ये नहीं लगेगा कि वो शकल से परेशान है। वो हमेशा अपने दुख को अपने दिल में छिपाए हुए आप लोगों के सामने आता है, आपको बिठाता है, आपका इंतज़ार करता है। आप बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एक बार दिल से सोचिए, जो भी बहन मेरे भाई हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी गाड़ी को बुक करते हैं, क्या वो हमारी सर्विस से खुश हैं या नहीं हैं? क्या ओला उबर कंपनी हम लोगों के साथ न्याय कर रही है? क्या हमारे साथ ये गवर्नमेंट हमारे साथ न्याय करती है? आप दिल से सोचिए। मैं अपनी जनता दरबार में आज मैं अपनी फरियाद रख रहा हूँ। जिसको जैसा लगे वो मुझे वैसा ही रिएक्ट करे। और प्लीज़, अगर जिसको ये वीडियो अच्छी लगे, जिसको मेरी बात अच्छी लगे, वो मुझे लाइक करे, शेयर करे। धन्यवाद।